नमस्कार आप सभी को। एसएससी सीपीओ ने फाइनली अपनी वैकेंसी जारी कर दी है। सीपीओ मतलब होता है सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी फील्ड क्या होती है, क्या इसमें वर्किंग होती है, किस तरह से इसमें काम किया जाता है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या डेट है फॉर्म्स की, फिजिकल की क्या स्थिति है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो में आराम से पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो सीपीओ जो होता है पुलिस, आपको पता ही है, फुल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस की फील्ड में ये वर्किंग करता है। खास तौर से ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो होती है सेंटर की, उसके लिए ये भर्ती करता है 2 स्टार के लिए। इसके अलावा जो सेंटर आर्म्स पुलिस फोर्स होती है उसकी भी ये भर्ती करता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी समझे तो सीपीओ जो है ऑफिसर रैंक की भर्ती करता है, नॉर्मल कांस्टेबल या उससे नीचे की भर्ती नहीं करता है। ठीक है, तो कम से कम 2 स्टार तो आप समझ लीजिए कि ये इस तरह की भर्ती है। कितने पदों पर आई है? तो अच्छे खासे पद हैं, 4000 से भी ज़्यादा पदों पर ये भर्ती निकली है। अब अगर कई बार टीचर कहते हैं कम वैकेंसी है, भाई 2024 चल रहा है, सरकारी जॉब जो है इन्हीं को ज़्यादा मानना पड़ेगा। 4000 वैकेंसी आपको एक चाहिए। फॉर्म भरने की अगर डेट देखें तो ये है 4 मार्च से फॉर्म भरने लग रहे हैं और 28 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें जो है एग्ज़ाम डेट भी इसी के साथ जारी हो गई है। इसमें फिक्स एग्ज़ाम डेट बताई गई है कि 9, 10 और 11 मई में 2024 में इसका पेपर होगा। और इसके अगर हम देखें सैलरी कितनी है, ठीक है, कई बार पता होती है कि सैलरी कितनी आई है। तो सैलरी इसकी होती है 35,400 से लेकर 1,12,000, काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो तो 50-60 हज़ार से तो इसकी शुरुआत ही होती है जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसमें वही है जो एसएससी सीएचएसएल का होता है, सीजीएल का होता है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश में ये क्वेश्चन होता है। 50-50-50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और टोटल जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। 50-50 नंबर होते हैं। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। इसके अलावा जब आप प्री निकल जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश इसमें आता है प्री के एग्ज़ाम में, बराबर जैसा एसएससी सीएचएसएल है, जैसा सीजीएल है, उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है, तो जब आप सिलेबस प्री निकल जाते हैं तो इसमें एक मेंस होता है इंग्लिश विशेष में, इंग्लिश सब्जेक्ट में इसमें मेंस होता है। ठीक है, 200 नंबर का केवल उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। वो खैर अभी बात की बात है, अभी आप प्री की तैयारी करिए क्योंकि एग्ज़ाम निकलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसा मैं समझता हूँ। ठीक है, अगर आप सीपीओ का प्री भी निकाल पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक, इसके अलावा यदि आपकी एनसीसी है तो इसमें 10 नंबर दिए जाते हैं सी सर्टिफिकेट वाले को। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 6 और ए सर्टिफिकेट है तो वो 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर मंगाई जाती है और लड़कियों के लिए ये हाइट है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें लड़कों के लिए सीना जो होता है वो 80 और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले 100 मीटर की दौड़ होती है जो कि 16 सेकंड में, लड़कों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली। 100 मीटर की दौड़ होती है जो कि 16 सेकंड में उसको कवर करना होता है। इसके बाद एक और दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर की, वो उसको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग होते हैं। लंबी कूद होती है लड़कों के लिए 3.65 और 3 चांस इसमें मिलते हैं। जो भी बेस्ट होता है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, पहला चांस आप कम आ गए या 3 भी आ गए तो उसमें जो सबसे ऊंची आप तीसरी 3 चांस में जो भी होता है उसको काउंट किया जाता है। ऊंची कूद जो होती है वो 1.2 मीटर की होती है। इस तरह से ये लंबी कूद और ऊंची कूद होती है। और फिर से इसी तरह से 4.5 मीटर का पुशअप भी होता है। ठीक है, लड़कियों की अगर बात करें तो 100 मीटर की दौड़ होती है जिसको 100 मीटर की दौड़ होती है जिसको 10 सेकंड में पार करना होता है और 800 मीटर की दौड़ 4 मीटर में उसे पूरा करना होता है। लड़कियों के लिए लंबी कूद होती है 2.7 मीटर की और ऊंची कूद होती है 0.9 मीटर की। इस तरह से ये फिजिकल का हिसाब किताब रहता है। इसमें यदि हम देखें कि आप अगर पूछें एज लिमिट कितनी है, तो जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं, जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए 20 से लेकर के 25 साल की एज लिमिट मंगाई गई है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 20 से लेके 28 साल तक, और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो 20 से लेकर के जो है आपको 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के, यदि आप आते हैं। इसके अगर हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है वो होती है ग्रेजुएशन। लास्ट ईयर भी अगर आपकी चल रही है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन अगस्त 2024 में, तो 2024 तक अगर आपकी मार्कशीट आने की संभावना है
फाइनल ईयर की, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन यदि आपकी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है मैं सारी चीज़ें आपको समझा दिया हूँ। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके आंसर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।